बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये मूंग की दाल की बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी सी मज़ेदार बिल्कुल मलाई जैसी खिचड़ी। बिल्कुल ये सॉफ्ट और स्मूथ बनती है और हर एज का बंदा इसको खा सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप टूटा चावल और आधा कप मूंग की दाल को लेके अच्छे से धो के भिगो के रख लिया था। तो अभी इसका पानी थोड़ा सा धुंधला है, मैं इसको एक दफ़ा और धो लूँगी। इतना क्रिस्टल क्लियर पानी होना चाहिए आपको इसको धो लेना है। और इसको मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको चूल्हे पे रख के इसका फ्लेम ऑन कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी बनती है, सॉफ्ट वाली। इसमें मैं 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी, क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमारे पास दाल और चावल को मिला के 1.5 कप थी। तो हम 1.5 जो है ना चाय का चम्मच जो है वो मैं डालूँगी नमक डाल के हमने इसको अच्छे से पकाना है। आधे घंटे तक आप इसको लिड लगा के पकाएंगे तो ये इस तरह की कंडीशन इसकी हो जाएगी। चावल और दाल हमारे अच्छे आपस में गल गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसको अच्छे से हिलाते हुए आपने पकाना है। इसको बिल्कुल आपने बस एक बॉयल आने तक तेज़ आंच पे पकाना है, फिर इसको लो फ्लेम पे अपने इसको छोड़ देना है। और जब ये हमारी सब चीज़ें गल जाएंगी तो यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। और इसको मैं एक जो है ना चम्मच, खाने का चम्मच मैं इसमें घी का डाल के इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट ढक्कन लगा के पका दूंगी। बिल्कुल दम वाली आंच पे हम ये रखेंगे। ये घी वाला प्रोसेस आप करेंगे। घी को इस तरीके से आप जब रख के इसको लिड लगा के 10 से 15 मिनट पकाएंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी टेस्टी स्मूथ सी बनेगी ये खिचड़ी। और इस पर मैं हल्का सा वज़न रख दूंगी। आंच मेरी बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो दम वाली आंच पे। 15-20 मिनट हुए थे तो मैंने इसको निकाल लिए, दिखा रही हूँ आपको ये लिड हटा के। तो यहाँ हमारी खिचड़ी बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट, ये बच्चे बड़े घर के सब फ़र्द बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसके साथ आप चाहें तो हरी चटनी बना लें, आप चाहें तो इसके साथ रायता बना लें। जो आपको अच्छा लगे आप इसके साथ बनाएं और इसके साथ खाएं। और ये जो है वैसे तो ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। आप चाहें तो इसमें हरी मूंग की दाल की भी बना सकते हैं, वो मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी मौजूद है। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में और कम टाइम में बन के तैयार होती है। अगर आपको इसकी जो है ग्रीन छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है उसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छी बनती है और वैसे भी ये बहुत अच्छी बनती है। दोनों का अपना अपना फ्लेवर है और अपना अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लोज में दिखा देती हूँ। इसका बहुत करीब से मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये घी वगैरह डालने के बाद सिर्फ इसमें नमक डाला है और आप देखें बिल्कुल ये अच्छी सी बिल्कुल ये आपस में घुट गई है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अचार के साथ खाएं, रायते के साथ, हरी चटनी के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे इसके साथ रायता बना रही हूँ। तो सिंपल मैंने योगर्ट लिया है और यहाँ पे मैं इसको सिंपल रायते के साथ सर्व करूँगी। अगर आपके पास कोई चटनी वगैरह हो, कुछ हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून दही ले लिया था, जिसमें मैं सिर्फ सिंपल रायता यहाँ पे बना रही हूँ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक का शामिल करूँगी। और इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये रायता बिल्कुल क्विक, इजी और सिंपल मेथड से बनता है। चाहें तो आपके पास अगर हरा मसाला हो, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो पीसी हुई होती है, तो आप ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे ये रायता अपने में आप ही बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। और
बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है ये। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी के भगार की तैयारी कर लेती हूँ। इस पे तड़का लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। यहाँ मैंने एक छोटी प्याज को बारीक कट कर लिया था, जिसमें मैंने एक जो है खाने का चम्मच घी का डाला है, और साथ ही में मैं इसमें गोल मिर्च शामिल कर दूँगी। साबित जो गोल मिर्च होती है हमारे पास, 4 से 5 अदद इसमें आप वो शामिल कर दें और इसको अच्छे से प्याज के साथ ब्राउन होने तक पकाएं। घी में जब ये सारी चीज़ें पकती हैं और आप इसका जब तड़का लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टफुल हो जाती है। गर्मा गर्म इसको सर्दियों में सर्व करें आप खिचड़ी को। और जिस हिसाब से आजकल मौसम है तो ये वाली ग़िज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा घर के लोगों को पसंद आने वाली है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए तो ज़रूर दबा दीजिएगा बेल आइकन को। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारे ये जो तड़के की चीज़ें हैं ये ब्राउन हो गई थी। तो अब मैं इसको खिचड़ी पे, गरम गरम खिचड़ी पे आपने इसका जो है तड़का लगाना है। रायता भी हमने बना लिया है, खिचड़ी भी हमारी झटपट बन गई। क्विक, सिंपल है, इजी रेसिपी है। बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और भी मज़ीद आप किस तरीके की रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज की और मिर्च की खुशबू पूरी खिचड़ी में अच्छे से फैल जाए और अच्छा सा हमारा जो है फ्लेवर सब में आ जाए। और साथ ही मैं इसको दही के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ जो हमने बनाया था। और ये देख लें फाइनल इसका लुक, इसकी प्रेजेंटेशन। आप चाहें तो इसके बघार में लहसुन भी डाल सकते हैं बारीक काट के। और रायते में भी बहुत सारी वेरिएशंस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।